गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर उमा कुमारी ललित नारायण तिरहुत एकेडमी से इतिहास के एक टॉपिक है मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो सेकेंड सेमेस्टर के बच्चों को पढ़ना है मेजर एमजेसी में। मेसोपोटामिया की सभ्यता भारत विश्व में 4 प्रमुख सभ्यताएं हैं, जिसमें से मेसोपोटामिया की सभ्यता भी एक प्रमुख सभ्यताओं के में जानी जाती है। मेसोपोटामिया की सभ्यता विश्व प्राचीन की सभ्यताओं में से एक है। एक मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। मेसोपोटामिया 2 शब्दों से मिलकर बना है, मोसो और पोटामिया। मेसोपोटामिया जो है सो दजला और फरात नदी के बीच में स्थित है। मध्य तथा मेसोपोटामिया का अर्थ होता है नदी। अंत इस प्रकार कह सकते हैं, 2 नदियों के बीच के क्षेत्र को मेसोपोटामिया कहते हैं। मेसोपोटामिया जितनी भी विश्व में जितनी भी सभ्यताएं मिली है वो अक्सर नदी किनारे ही मिली है। इसका सबसे बड़ा रीजन रहा है कि नदी किनारे लोगों का जीवन यापन करना बहुत सरल हो जाता है। आसानी से वो लोग अपना जीवन यापन कर सकते हैं। वहाँ पे सिंचाई के लिए आसानी से जल उपलब्ध हो जाते हैं। भोजन के लिए जंगल से फल फूल मिल जाते हैं। पीने के लिए पानी, या जो लोग मवेशी पालते थे उस जमाने में, मवेशी को पीने के लिए पानी, उनके चारे का प्रबंध हो जाता था। इसलिए विश्व में ज़्यादातर जितनी भी सभ्यताएं हैं वो लगभग किसी न किसी नदी किनारे ही पाई गई हैं। मध्य तथा पोटामिया का अर्थ होता है नदी। अतः इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 2 नदियों के बीच के क्षेत्र को मेसोपोटामिया कहते हैं। प्राचीन काल में मेसोपोटामिया की सभ्यता में मुख्यतः 3 सभ्यताओं का विकास हुआ। सबसे दक्षिण में सुमेर की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता में 2 प्रमुख बड़े शहर थे, जिसमें एक सुमेर है और दूसरा बेबीलोन। ये दोनों अलग अलग शहर है, जिसके बारे में नेक्स्ट डे जब क्लास लूंगी तो सुमेर की सभ्यता के बारे में एक अलग क्लास होगा और बेबीलोन की सभ्यता के बारे में एक अलग आप लोग का क्लास होगा। अक्कद, बेबीलोन को अक्कद भी कहा जाता था। उत्तर के उच्च भूमि का नाम असीरिया था। मेसोपोटामिया की सभ्यता, सुमेर की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता और अक्कद की सभ्यता, और नेक्स्ट है इसका असीरिया की सभ्यता। लेकिन प्रमुख 2 जो है सुमेर की सभ्यता और बेबीलोन की सभ्यता को ही माना जाता है। अब मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है उसके मेसोपोटामिया की सभ्यता में, जैसे किसी भी सभ्यता को जानेंगे या पढ़ेंगे तो उसमें 3-4 चीज़ें होती हैं जो जानना प्रमुख होता है। तो उसमें सबसे फर्स्ट में आता है जैसे सामाजिक स्थिति, कि जो भी सभ्यता है उस वहाँ पे समाज के वहाँ के लोग कैसे थे, उनका बोलचाल कैसा था, उनका पहनावा कैसा था। और वो फिर नेक्स्ट आता है इसमें धर्म। कोई भी सभ्यता है या कोई भी नगर है, शहर है, तो वहाँ के लोग किस धर्म को मानते हैं, किस भगवान की पूजा करते हैं। फिर आता है नेक्स्ट इसमें अर्थ। अर्थ का मतलब जो भी सभ्यताएं हैं तो उसकी आर्थिक स्थिति क्या थी, उस समय धन का क्या माध्यम था। तो प्राचीन काल में जितने भी सभ्यताएं थी या जो भी शहर था उसमें धन का स्रोत मुख्य रूप से खेती और पशुपालन ही हुआ करते थे। फिर है ज्ञान विज्ञान। जैसे ज्ञान विज्ञान कहने का कहाँ तक लोगों की आधुनिक तरह की सोच कहाँ तक गई थी और किन किन चीज़ों की उन्होंने खोज की थी। फिर है राजनीतिक स्थिति। राजनीतिक स्थिति का मतलब होता है जैसे वहाँ पे किस प्रकार का शासन था, प्रजातंत्र था, लोकतंत्र था, या फिर किसी राजाओं के द्वारा बनाया गया था, या फिर किसी मुखिया और सरपंच से मिलकर जो किस तरह की के समाज की वहाँ पे स्थिति थी, किस तरह का वहाँ पे शासन होता था। सबसे फर्स्ट है इसमें मेसोपोटामिया की सभ्यता की सामाजिक स्थिति। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता में समाज की क्या स्थिति थी। मेसोपोटामिया में राजा को पृथ्वी पर देवों का प्रतिनिधि समझा जाता था। वहाँ के जो राजा होते थे उनको लोग भगवान के सामान्य मानते थे। इस सभ्यताओं में सारी शक्तियाँ राजा के ही पास होती थी। राजा सर्वोपरि होता था। राजा के बाद दूसरे स्थान पर पुरोहित की स्थिति होती थी। पुरोहित जो मंदिर के पुजारी होते थे उनको कहा जाता है। उनका मुख्य कार्य पूजा पाठ से संबंधित होता था तथा वह राजा को सलाह देने का कार्य भी करते थे। आम धाराएं मेसोपोटामिया में यह प्रचलित थी कि राजा के शासन चलने से पूर्व
यहाँ पर पुरोहित का शासन चलता था। समाज में पुरोहित के बाद राज्य कर्मचारी और लिपिक का स्थान होता था। जैसे स्टेज बाय राजा के बाद जो पंडित होते थे, मंदिर के पुजारी, उनका स्थान होता था। उसके बाद नेक्स्ट पुरोहित का शासन चलता था। फिर पुरोहित के बाद जो राजा के द्वारा नियुक्त किए जाते थे सरकारी कर्मचारी, उनका स्थान होता था। उसके बाद लिपिक का स्थान होता था। मध्य वर्ग में व्यापारी, उस वहाँ के जो समाज का बंटवारा किया गया था, तो बीच का ऊपर के जो थे उसमें राजा और पुरोहित आते थे, और मध्य जो बीच का था उसमें व्यापारी, जमींदार और कारीगर लोग आते थे। और 3 भागों में था, और जो लास्ट था उसमें मजदूर और दास जो होते थे वो लोग आते थे। नेक्स्ट है इसका टॉपिक, मेसोपोटामिया की सभ्यता में धर्म की क्या स्थिति थी। मेसोपोटामिया के लोग किस भगवान की पूजा करते थे या किस धर्म को मानते थे। मेसोपोटामिया के निवासी अनेक देवी देवताओं की पूजा करते थे। उनको अपना संरक्षक देवता मानते थे। भूल लगान उसी के नाम पर वसूला जाता था। जैसे मेसोपोटामिया के जो राजा थे वो, उनको लोग भगवान मानता था, और वो भगवान के नाम पर जो कर वसूली होता था वो वहाँ पे किया जाता था। उसके मंदिर पर बड़ी धनराशि व्यय की जाती थी। ऐसी स्थितियों में पुरोहित को बहुत से अधिकार प्राप्त हो जाना स्वाभाविक ही होता था। जैसे वहाँ के पंडित, राजा के बाद पंडित का स्थान होता था, तो वहाँ के पंडित के पास बहुत सारे अधिकार प्राप्त हो जाते थे। जैसा कि प्राचीन काल में आम बात थी, लोग मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास करते थे। मृत्यु के बाद लोग जीवन में विश्वास रखते थे, इसीलिए वे कब्र में शवों के साथ भोजन, दैनिक सामान के, वहाँ के जो लोग की मृत्यु होती थी तो जब उनको दफनाया जाता था तो उनके साथ दैनिक दिनचर्या में जो प्रयोग होती है वो सारी वस्तुओं उनके साथ दफना दिया जाता था। जैसे सोने का प्रबंध किया जाता था, उनके श्रृंगार का, उनके खान पान का, जो भी वस्तुएं हैं उनके साथ रख दिया जाता था, फिर उनको दफनाया जाता था। सुमेर में यह प्रथा बंद कर दी गई थी और शवों को मकान के पीछे खुले स्थान में गाड़ दिया जाता था। इससे कुछ विद्वान ने अनुमान लगाया कि वहां के निवासी मृत पूर्वजों को परिवारों का रक्षक समझते थे और शायद घर में उनकी पूजा भी करते थे। फिर नेक्स्ट टॉपिक है इसमें मेसोपोटामिया की सभ्यता की आर्थिक स्थिति। किसी भी सभ्यता या किसी भी राजा को राज्य काज चलाने के लिए, अपने को करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। तो लगभग जितने भी पुराने ज़माने में जो भी था, उनका जो धन का माध्यम होता था वो पशुपालन और कृषि ही होता था। तो मेसोपोटामिया के लोगों का मुख्य जो व्यवसाय था, जो धन का स्रोत था, वो कृषि ही था। ये लोग बड़े पैमाने पर धातु के बने औजारों का प्रयोग कर कृषि कार्य करते थे। जैसे पत्थर, सबसे स्टार्टिंग में जो था वो पत्थर के बने हुए औजार से वो लोग खेती करते थे। फिर उसके बाद तरह तरह के धातुओं का प्रयोग करके औजार बनाते थे, जिससे उनको खेती करने में आसानी हो सके, सिंचाई के लिए पानी आसानी से वो पहुंचा सके, और ज़मीन की खुदाई करने के लिए भी वो अलग अलग प्रकार के बने धातुओं का प्रयोग करते थे। इसीलिए ये लोग बाढ़ के पानी को नहर के द्वारा ले जाकर बड़े बड़े जलाशयों में इकट्ठा करते थे। जैसे सिंचाई के लिए पानी का जो बारिश का पानी होता था और नहर में जो आता था, उसको वो लोग जहाँ पे खेती करते थे वहाँ साइड में ही ये गड्ढा बना के, और बारिश के पानी और नहर से जो बारिश में अधिक पानी होता था उसको इकट्ठा करके वो लोग सिंचाई में उसका प्रयोग करते थे। हल जोतने के लिए मवेशी काम में लाते थे और उसकी नस्ल सुधारने पर भी ध्यान देते थे। जैसे हल को जोतने के लिए वो लोग, जैसे अभी भी कहीं कहीं पे बैल का प्रयोग किया जाता है, तो वो लोग भी मवेशियों से हल जोतने का काम लिया करते थे। मेसोपोटामिया की सभ्यता में मेसोपोटामिया की सभ्यता में फिर विज्ञान कहाँ तक आगे बढ़ी हुई थी। तो इस सभ्यता के लोग 60 से गुना करके इनकी इकाइयों का प्रयोग करने लगे थे। जैसे अभी हम लोग स्क्वायर निकालते हैं, तो इस प्रकार से उन्हें स्क्वायर का भी ज्ञान था। वो लोग समय का भी उनको ज्ञान था। मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोगों को इस बात की भी जानकारी थी कि 60 सेकेंड का 1 मिनट होता है और 60 मिनट का 1 घंटा होता है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि इस सभ्यता के लोगों को यह भी जानकारी थी कि वृत्त 360 अंशुओं में बांटा जाता था। जैसे वो गोल वाला वृत्त होता है वो कितने में बांटा जाता है। मेसोपोटामिया वासी रेखा गणित के सिद्धांत को भी जानते थे, जिसे बाद में
पाइथागोरस के प्रयोग का नाम दिया गया था। मेसोपोटामिया वासी खगोल विद्या के क्षेत्र में भी काफी प्रगति कर चुके थे। वे दिन रात की अवधि का हिसाब भी लगा लेते थे। उन्हें पता था कि एक दिन 24 घंटे का होता है। मेसोपोटामिया के निवासियों का एक अन्य उपलब्धि पंचांग का आविष्कार करना था। मेसोपोटामिया की सभ्यता में प्रचलित पंचांग चंद्रमा पर आधारित होती थी। फिर नेक्स्ट टॉपिक है इसमें व्यापार और वाणिज्य। जैसे कृषि के बाद जो आर्थिक में आता है वो व्यापार और वाणिज्य आता है। तो मेसोपोटामिया वासी विदेशियों से व्यापार से भी परिचित थे। वे विदेश से कच्चा माल मंगाते थे, जिनमें पत्थर, अच्छे प्रकार के लकड़ी, सोना, चांदी, अन्य वस्तुएं भी शामिल थी। उनके बदले वे अपने देश से अधिशेष अनाज भेजते थे। उनके बदले देश में अन्न का उत्पादन प्रचुर मात्रा में होता था। मेसोपोटामिया वासी व्यापार वाणिज्य के लिए रथ का प्रयोग करते थे, जिनको खींचने के कार्य के लिए जंगली गधे द्वारा किया जाता था। प्राचीन काल में मेसोपोटामिया की सभ्यता और हड़प्पा की सभ्यता के बीच परस्पर व्यापारिक संबंध स्थापित हो चुका था। फिर है व्यापार के बाद उद्योग धंधे, जहां से उनको धन का माध्यम होता था। मेसोपोटामिया वासी सोने के टोप, लकड़ी का सुंदर फर्नीचर, गले का हार, हाथ के कंगन तथा अन्य आभूषण बनाने की कला से परिचित थे। यहाँ के लोग चांदी के बर्तन, चांदी की बिनाई भी बनाना जानते थे और इसका व्यापार में भी वो लोग प्रयोग करते थे। फिर बर्तन, मेसोपोटामिया की सभ्यता में कुम्हार के चाक का प्रयोग सबसे पहली बार हुआ था। इसी चाक की मदद से यहाँ के लोग मिट्टी के बर्तन को बनाते थे। मेसोपोटामिया वासी शीशे के बर्तन भी बनाने के कला से परिचित थे। वो लोग अपने उद्योग धंधों के लिए सोने, चांदी, मिट्टी के बर्तन का भी प्रयोग करते थे और इसको अपने व्यापार में उपयोग करते थे। मेसोपोटामिया के लोगों का पहनावा और किस तरह के वो कपड़ा पहनते थे। ये लोग आमतौर पर भेड़ की खाल के बने कपड़े को पहनते थे। ये कपड़े सन के बने होते थे। सन की खेती भी वहाँ पे की जाती थी। कपड़ा बनाने का उद्योग वहाँ पर प्रचलित था और वहाँ के कारीगर सूत काटकर कपड़े का निर्माण करते थे तथा जुताई और रंगरेज इसे रंगने का कार्य करते थे। स्थिति इस प्रकार से मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में सामाजिक स्थिति, समाज में लोग किस प्रकार से रहते थे, फिर वहाँ के धर्म की क्या स्थिति थी, फिर वहाँ के अर्थ की क्या व्यवस्था थी, वहाँ के जो समाज की स्थिति थी वो हमने बताया। फिर धर्म, वहाँ के जो लोग थे वो ज़्यादातर पुजारी को ही राजा को अपना भगवान मानते थे और राजा के बाद पुजारी का स्थान होता था। फिर जो उनकी आर्थिक स्थिति थी, तो मेसोपोटामिया के लोगों का जो आर्थिक स्थिति था वो सबसे पहले तो खेती था, फिर पशुपालन था और उसके बाद फिर वो लोग सोने चांदी के आभूषण बनाकर उनका व्यापार करते थे। फिर मिट्टी के बर्तन बना के उनका व्यापार करते थे, जहाँ से उनको धन उपार्जन हो सके। फिर ज्ञान विज्ञान में आप लोगों ने देखा, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भी वो लोग मिनट और सेकेंड का उनको ज्ञान था। सेकेंड के बाद मिनट और मिनट से जो घंटा बनता है उनका ज्ञान था। और फिर सबसे पहले जो पंचांग का प्रयोग किया गया था वो मेसोपोटामिया में ही किया गया था, जो चांद के हिसाब से वो करते थे। फिर वहाँ की राजनीतिक स्थिति के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा। मेसोपोटामिया की सभ्यता, आज आप लोगों ने मेसोपोटामिया की सभ्यता पढ़ा। मेसोपोटामिया की सभ्यता में 2 प्रमुख शहर हैं। इसके बारे में आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। आज के लिए धन्यवाद। कितने मिनट का हुआ? यहाँ पे दिखाएगा, यहाँ पे दिख रहा होगा मिनट ना ना।
3 से 3 मिनट यहाँ पे है ना, बंद नहीं हुआ अभी आपका।